अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा जा रहे हैं, और आप भी उनके भाई हो, आप इसी देश के वासी हो। 80 साल हो गया, आप लोगों को इच्छा नहीं होती कि उनके जैसा आपका भी गांव विकसित हो? हाँ बिल्कुल होती है सर, इच्छा तो होगी। जब हम बढ़िया तरह से रहेंगे, बहुत अच्छे अपना जीवन कटेगा, तो बढ़िया रोजगार मिले तो है पब्लिक के लिए। कुछ रोजगार ही ना तो क्या करें, पब्लिक परेशान। तो अगर आप लोग को रोजगार आवे तो आप लोग जाति और अब वोट बेचना ये सब छोड़ के जो काम करेगा उसी को वोट दोगे? जब यहाँ आपके यहाँ फैक्ट्री आवे तो जो रोजगार देगा उसी के साथ रहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो रोजगार के साथ रहेंगे। हमें जाति से उससे कोई मतलब नहीं है, जो रोजगार देगा उसके साथ हैं हम। और आप लोगों का कोई मदद नहीं करता है? कोई भी विधायक, एमपी, गांव का प्रधान आप लोगों को कोई भी बाहर जाने के लिए कोई मदद नहीं करता? कोई मदद नहीं करता, हवा चले जाओ। हाँ, अब आज हमारे यहाँ वो प्रधान है कि तुम हम उससे कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा, कोई जवाब नहीं दे सकता उसके सामने। अच्छा, क्यों नहीं जवाब दे सकता? तो आदमी ऐसा है वो, मतलब गुंडा है या जो है? और देखो वही प्रधान है इस टाइम। अच्छा, वही प्रधान है। पर जवाब क्यों नहीं दे सकता? क्या मेरा सवाल ये है कि गुंडा है, क्या है, क्यों नहीं जवाब दे सकता? 1 लाख करा के मार भगा देगा, हटा भाग यहाँ से। अच्छा, क्या उसका इनकम का साधन है? इनकम का साधन तो यही है सर, जमीन है उसमें। ओके, खेती करता है, जमीन है। ओके, एक भाई पे करीब 150 बीघा जमीन है। आप लोगों को सरकार ने कोई जमीनें भी नहीं दी? ना, जमीन कोई ना। आप में से किसी को भी जमीनें नहीं दी सरकार? नहीं। और आपके पास अपनी भी जमीन नहीं है? थोड़ी बहुत, 2-4 बीघा जमीन में जमीन या 1 आध बीघा आ रही है, उससे क्या? मतलब एक सरकार का नियम है कि हर आदमी को कम से कम 5 बीघा जमीन, और 5 बीघा जमीन नहीं है तो उसको कमाने के लिए एक रोजगार। तो आपको कोई रोजगार भी नहीं मिला और 5 एकड़ जमीन भी नहीं मिली? अच्छा, और आप लोगों के कार्ड सबके बने हैं? जो आयुष्मान भारत का कार्ड है सबका बना हुआ है? आप लोग आयुष्मान भारत के कार्ड का फायदा लेते हो? सबका नहीं है। क्यों नहीं बनाते हो कार्ड सबका? बने ही नहीं, राशन कार्ड तो खत्म कर दिए। कुछ बने कुछ ना बने। बस क्यों नहीं बना रहे हो? बना क्यों नहीं रहे हो? 5 लाख रुपया सरकार आपको दे रही हर साल का, वो कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे हो? अब वो ऐसा है कि कुछ 1 महीना या 1.5 महीना साइट खुली तो नेट सिस्टम तो है ही सब। हाँ, तो अब टाइम निकलेगा, अब नहीं बनने, अब फिर बनाएंगे, फिर के बाद में अब कोई जवाब ही नहीं है। अब कोई सरकार तो कोई नहीं। आयुष्मान कार्ड 24 घंटे और 365 दिन बनते हैं, उसका कोई नेट खुलता नहीं, कोई नेट बंद नहीं होता, कोई नेट खुलता नहीं, कोई नेट बंद नहीं होता, कोई नेट खुलता नहीं है। 24 घंटे खुला रहता, 365 दिन खुले होते। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है वो लोग अपना साल में चेकअप कराने जाते हो अस्पताल? आप तो नहीं गए, लेकिन करा है हमने। मतलब आप समझो, आपके हर परिवार का साल में एक चेकअप, जिसमें डायबिटीज आती है, बीपी आता है, आंख आता है, कान आता है, नाक आता, हाथ पैर सब फ्री है। और अगर आप चेकअप कराते रहोगे तो आपको आगे चल के बाद में डायबिटीज, बीपी ये सब बीमारियां नहीं होंगी। सही कह रहे हैं, तो पहले से पहले कंट्रोल हो जाएगी। और सरकार ने ये स्कीम सबको दी हुई है, मतलब भारत के 140 करोड़ लोगों को सरकार ने स्कीम दी हुई है। और ये जिम्मेदारी आपके प्रधान की है, आपके ग्राम सेवक की, आपके लेखपाल की है और आपके विधायक की है कि आप लोगों को बतावे। ऐसी कोई सूचना ना है सर, ऐसी कोई सूचना नहीं। और आप लोगों के गांव को कोई ऐसा इकट्ठा रोजगार भी नहीं दिया गया कि पूरे गांव को 5 चीज दिया जाए कि आप लोग चुन लो कि अगरबत्ती बनाना है, साबुन बनाना है? ऐसा कोई रोजगार नहीं। आपका गांव में कितना पॉपुलेशन होगा टोटल? वोट होंगे टोटल 7 करीब होंगे ना। पॉपुलेशन कितनी है और वोट कितना होगा? 6,500 करीब। 6,500। तो गांव के लोगों का जनरल लोग, मतलब गांव के लोगों के सब लोगों का इनकम का क्या साधन है? खेती ही है या खेती और मजदूरी? जैसे आपकी माँ मजदूरी करिए। अच्छा, और कुछ सरकारी भी नौकरी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, नौकर है। सरकारी नौकर जो होंगे वो इधर अगल बगल के। अच्छा, 10-5%। अग्निवीर का कोई कैंप नहीं लगा? अग्निवीर का? अच्छा। और आपके गांव का कोई जिम या व्यायामशाला भी नहीं बनाया गया?
खेलने वाला कुछ नहीं, खेलने का फील्ड भी नहीं है। कोई बालक जब पढ़ लिख रहा है तो खेलने कूदने से कोई नहीं। अच्छा, निकलने की रास्ता है करीबन 3 महीना तक पड़ी है, आपको नंबर ही ना आज तक। क्या प्रॉब्लम है उसमें? ये प्रॉब्लम है, आगे से तो ऊंची बना दी है, जो अपने खास आदमी है उनकी तो ऊंची बना दी है, हाँ, और जो पीछे के बेचारे गरीब लोग हैं उनकी पड़ी है साली। पानी भर रहा है, पानी निकालना है तो अब बोल रहे हैं कि पीछे से सब रास्ता खराब होंगी अगर इसे सीधी करेंगे तो। अच्छा। करीब 3 महीना हो गए उसे पड़े कोई सुनवाई नहीं। तो आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन दिया किसी को? क्या सेफ्टी वगैरह के जोड़े गए, कई जगह गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर, कोई सुनता ही नहीं है सर। बट ऐसा आप लोग 10-15 लोग जाते हो तो भी नहीं सुनता? कोई ना सुने। अच्छा, बस टल गई बात, हाँ जी ठीक है बस हुआ काम, बस हम इधर चले जाए उधर चले गए, बस एकता नहीं है सर, सारी बात है। गांव में आपस में एकता नहीं है। एकता नहीं है, 10 क्या लोग इकट्ठे हैं। क्या रीजन है एकता ना होने का? क्या रीजन है एकता ना होने का? नेता कर दिया, गलत नेता कर दिया। जाट है वो एक तरफ है, ठाकुर है वो एक तरफ है, ब्राह्मण है वो एक तरफ है, मुसलमान है वो एक तरफ है, सब अपनी अपनी है वैसे सातों बिरादरी गाँव में। अच्छा। बिरादरी है, सब अपनी अपनी दार करते हैं। तो मतलब कौन सी बिरादरी ज्यादा आगे है? कौन सी बिरादरी ज्यादा जमीन पे कब्जा रखा है, पैसे पे कब्जा रखा? कौन सी बिरादरी का चलता प्रधान? कौन सी बिरादरी? सातों बिरादरी में ही है, सब जमीन सब पे ही ज्यादा है, ठाकुरों में जमीन ज्यादा है, जाटवन में ज्यादा जमीन है। बट अगर 7 बिरादरी हैं तो आपको नहीं लगता सातों मिलके गांव का और एरिया का विकास कर सकें? ये सातों मिलना हाँ? वैसे सबसे ज्यादा जाटव की गिनती आती है इस गांव में। अच्छा, हाँ, दूसरे नंबर ठाकुर है। अच्छा। आप में से कौन है ठाकुर, कौन है जाट? ये ठाकुर ही है दोनों में। देखो अभी साथ ही खड़े हो, दो साथ में ठाकुर खड़े हो, तो आप कौन सी जाति है? ये देखो 3 ठाकुर हो गए आप, मैं जाटव। और आप लो, सब साथ ही खड़े हो। आप बोल रहे हो कि सब साथ ही निकले, मैं साथ ही खड़े हो। शिकायत करने में जाएंगे इकट्ठे हैं ऐसे जैसे खाने हैं। क्यों नहीं जाओगे भाई? अरे आप समझो, आप अपने घर के अंदर कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अगर विकास होता है, जैसा विकास होता है, फैक्ट्री लगती है, सड़क अच्छी होती है, तो सबको फायदा है ना। भाई पैसा आवेगा तो आपके भी आएगा, आपको भी आएगा, आपको भी आएगा, मिलेगा। तो इससे अच्छा नहीं कि अपन सब मिलके करें जैसे। अच्छा आप ये देखो, बेसिक डिफरेंस देखोगे, जो पैसे वाला है वो सब एक है। ऊपर जाओगे ना, दिल्ली जाओगे तो जाट के घर ठाकुर, ठाकुर के घर ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर जाटो, जाटो के घर मुसलमान, सब एक ही साथ खाते हैं। पार्टी में जाओगे, कोई बसपा लोगे तो बसपा में भी अनिल शर्मा थे, वही अनिल शर्मा बीजेपी में है, कल वही शर्मा कांग्रेस में जाएंगे। तो जब वो सब इकट्ठा हो सकते हैं तो आप लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? वो सब इकट्ठा है भाई। आप सोचो, आपकी पार्लियामेंट, एक समझो इतना बड़ा खेत है, इतना में पार्लियामेंट है, उसी में सब जाति के पूरे देश के लोग साल भर इकट्ठा बैठते हैं, एक ही कैंटीन में खाते हैं। तो वो कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअल में आप लोग अलग अलग हो, इसका ही फायदा लोग उठा रहे हैं। 2014 की सरकार की आयुष्मान योजना है, 2016 की सरकार की योजना है कि हर गांव को एक प्रोजेक्ट दिया जाए। हर गांव को, कोई गांव अगरबत्ती बनावे, कोई मोमबत्ती बनावे, और हर गांव के लोगों का मिनिमम इनकम 10,000 रुपए हर आदमी का महीने का इनकम होना चाहिए। यह सरकार का है कि आप गांव में 10,000 रुपया महीने के, जिसका भी उम्र 18 साल से ज्यादा है, लड़की है लड़का, उसका इनकम 10,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर आप गांव से बाहर गए तो 15,000, और गांव में काम कर रहे हैं तो 10,000। ये सरकार का, और ऐसा रिपोर्ट जाता है कि ये सब काम यूपी के गांव में हो चुका है। ऐसा आपके प्रधान, विधायक, एमपी और ये सब बताते हैं। तो आप लोगों को इकट्ठा तो होना पड़ेगा, ये तो थोड़ा कठिन काम आप लोगों को लेना पड़ेगा। और आपके मतलब जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हैं, मतलब आप ये समझो कि जो दूसरे लोग हैं ना वो सब इकट्ठा हैं।
तो हम लोग यहाँ आए हैं, नवाब साहब से बात हुआ था कि एक 200-300 एकड़ में एक प्रोजेक्ट चालू करने का, बट ये है कि आप सबको इकट्ठा होके एक बार आप लोगों को घुमाने भी ले चलेंगे, दिखाएंगे कि कैसा महाराष्ट्र, कैसा गुजरात सब चल रहा है। आप लोग एक बार अपनी आंख से देखना, फिर आपको सबको कसम खाना पड़ेगा, वैसे ही बनाएंगे अपना गाँव। जैसा इस बार आप लोग देखने चल रहे हैं ना, तो वैसा वो लोग आपके यहाँ देखने आवे कि आप लोग भी किसी से कम नहीं हो, है ना।